आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स कैसे अलग है नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स यानी सजीव कहते किसको है। देयर आर थिंग्स दैट हैव लाइफ एंड इट ब्रीथ ग्रो मूव एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसा चीज जिसके पास जीवन हो, जो खाता हो, श्वास लेता हो, बढ़ता हो, चलता फिरता हो और अपने जैसे दूसरे को पैदा करता हो, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। जरा सा इसका पिक्चर में आप देखो। जैसे वहां पे जिबड़ा आपको दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है, फिश दिख रहा है, फ्रॉग दिख रहा है, मशरूम है और जैसे कि हम लोग हैं। यानी वैसा प्राणी जो खाता हो, जो श्वास लेता हो, जो चलता फिरता हो, जो अपने जैसा बच्चा पैदा करता हो, वह सब क्या कहलाता है? लिविंग थिंग्स। अब हम लोग जरा सा आगे देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। वैसा चीज जिसके पास न तो जिंदगी हो, न खाता हो, न श्वास लेता हो, न बढ़ता हो, न चलता फिरता हो, वह सारा का सारा क्या कहलाता है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपके सामने जैसे आपके घर में आपका खिलौना होता है, टेबल है, डेस्क है, बेंच है, आपके घर में खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, आप टीवी देखते हो, आप मोबाइल देखते हो, तो ये सब का सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब लिविंग थिंग्स की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है जो उसको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करता है, उसके बारे में जरा एक एक कर अच्छा से हम लोग इसको चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स ब्रेथ। क्या है? लिविंग थिंग्स ब्रेथ। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के सब श्वास लेते हैं। क्या करते हैं? ब्रेथ लेते हैं। कुछ एनिमल्स नोज से, लंग्स से, गिल से, स्किन से और एयर होल से ब्रेथ लेते हैं। जैसे जमीन पे रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं वो सारे के सारे श्वास किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। जैसे हम हो गए, हम लोग मैंस या जो भी एनिमल्स है सारे के सारे का जो मेन ऑर्गन है ब्रेथ लेने का क्या? लंग्स है। वैसे नोज हम सब में होता है तो नोज के मदद से ब्रेथ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लंग्स से ही होता है। ठीक है। उसके बाद वाटर एनिमल्स, वाटर में रहने वाले एनिमल्स किसके द्वारा ब्रेथ लेते हैं? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स। गिल्स एक स्पेशल ऑपरेटस होता है उसके लिए, जिससे पानी से ऑक्सीजन को निकाल देता है। और हम सब लोग जितने भी सजीव हैं, सारे के सारे सजीव श्वसन क्रिया में केवल और केवल ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे वह ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, इवन प्लांट्स हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एम्फीबियंस का। वैसा जीव जो जमीन पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, उसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस जितने होते हैं उसमें कुछ एम्फीबियंस लंग्स के द्वारा ब्रेथ लेते हैं, कुछ एम्फीबियंस आपको गिल्स के द्वारा ब्रेथ लेते हैं और कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो स्किन के द्वारा ब्रेथ लेते हैं। उसके बाद बारी आती है इंसेक्ट्स की, जिसको कीट पतंग हम लोग कहते हैं। तो कीट पतंग इंसेक्ट्स जैसे चींटी हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर हो गया, उसके शरीर के पार्ट्स में छोटा सा आगे हिल्स होता है, होल्स होता है, जिसको छिद्र कहते हैं। काफी छोटा छिद्र होता है, जिस छिद्र के मदद से वह श्वास लेता है। मैं फिर से बता दूं, जितने भी सजीव है विदाउट ब्रेथिंग वह जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है। चलो अब देखते हैं लिविंग थिंग्स मूव। हर लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, यानी कि सजीव एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब बात आती है कि सजीव एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है। तो सजीव एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है। तो पहला कह रहा है कि वैसा सजीव जो जमीन पे रहता है वह लिम्स के सहारे, यानी हमारे हाथ और पांव जो होते हैं इस दोनों को मिला देते थे, इसको हम लिम्स के कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। तो लिम्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो वैसा जानवर जो धरती पे रहता है वो बेसिकली लिम्स के द्वारा मूवमेंट करता है। कुछ हाथ के द्वारा करता है, कुछ हाथ पांव दोनों की मदद से करता है, कुछ केवल पांव की मदद से करता है।
उसके बाद वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं बेसिकली अपने फिन्स के द्वारा वह मूवमेंट करता है, किसके द्वारा? उसका फिन्स के द्वारा, जैसे फिश वगैरह होता है। उसके बाद रेप्टाइल्स होता है जो अपने शरीर की मदद से क्या करता है? जमीन पे रेंगता है, जैसे स्नेक वगैरह हो गया। उसके बाद इंसेक्ट्स के पास लेग होते हैं जिसके साथ वो चलते हैं, या कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, किसके मदद से? विंग्स के मदद से। जितनी भी चिड़िया होती है सारी की चिड़िया अपने विंग्स की मदद से उड़ती है। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और भी जो एनिमल्स है, हर एनिमल्स में मूवमेंट होता है। इवन कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा, लेकिन प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। प्लांट्स के बॉडी को देखते होगे, उसको ब्रांच को देखते होगे आप, एक साइड से दूसरे साइड झुक जाता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्यों होता है? तो हम लोगों को सरवाइव रहने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। उन सारी चीजों को हम एक जगह रह के इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना आना। जरा सा, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको जिंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए। फूड एंड वाटर कहे तो एनर्जी, क्या? एनर्जी। एनर्जी हमें क्या देती है? एनर्जी से हम बड़ा होते हैं, फिट रहते हैं और हेल्दी होते हैं। यानी विदाउट फूड एंड वाटर नो वन कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। तो हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में केवल प्लांट्स ही एक ऐसा सजीव है जो अपना भोजन खुद से बनाता है। इस ब्रह्मांड में प्लांट्स ही एक ऐसा सजीव है जो अपना भोजन खुद से बनाता है। तो वो अपना भोजन कैसे बनाता है? तो उसको भोजन बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। तो सनलाइट, एयर और वाटर की उपस्थिति में वह एक क्रिया करता है जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, और प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन पे ही हम और आप आश्रित रहते हैं। ठीक, चलो अब आगे जरा सा हम लोग देखते हैं। लिविंग थिंग्स फील, यानी हम लोग कुछ न कुछ अनुभव करते हैं, जैसे खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ होती है या कुछ मिलती है तो हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती है ना? उसी तरह सारे एनिमल्स के पास फीलिंग होता है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई पेट है, पालतू जानवर है, अगर आप उसको मारते हो तो उसकी फीलिंग्स कैसी होती है? अलग दिखती होगी। या उसे खाने के लिए कुछ देते हो तो उसकी फीलिंग अलग होती है। या इवन कि एक प्लांट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिमोसा, क्या कहते हैं? मिमोसा। या दूसरा उसका नाम है टच मी नॉट, जिसको हिंदी में छुई मुई प्लांट्स भी कहते हैं। उस प्लांट्स को आप छूते हो, टच करते हो तो वो सिकुड़ जाता है ना। तो जितने भी सजीव होते हैं सबके अंदर फीलिंग्स होती है। चलो अब आगे चलते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सारे लिविंग थिंग्स, यहाँ पे ग्रो होगा, स्पेलिंग गलत है, GROW होना चाहिए, लास्ट में L आ गया है। ठीक है, तो ग्रो ही है, लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, दिस मीन्स दे इंक्रीज इन साइज, दे ग्रो टॉलर एंड वाइड। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें विकास होता है, वह लंबा होता है, चौड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिविंग थिंग्स का एक प्रॉपर सर्किल होता है। बच्चे पैदा लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो साइकिल है कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। देखो जरा इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी सजीव होते हैं सब अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से रिएक्ट करता है। जब हमें ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो हम क्या करते हैं? फैन के पास चले जाते हैं, कॉटन कपड़ा पहनने लगते हैं। जब हमें ज्यादा ठंड लगती है तो वुलन कपड़ा पहनने लगते हैं और इवन रजाई में घुस जाते हैं। ठीक है, उसी तरह पेड़ पौधे भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, पशु पक्षी भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। पेड़ पौधे को देखते हो कि उसके पत्ते शेड करते हैं, शेड करते हैं ना, उसमें नया पत्ता आता है, पुराना पत्ता झड़ता है, एक प्रक्रिया है, ड्यू टू वेदर कंडीशन ऐसा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी सजीव है अपने वंश को बचाए रखने के लिए, अपने प्रजाति को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है।
तो रिप्रोडक्शन कैसे करता है? जैसे जो वुमन होती है वह बेबी को जन्म देती यानी बच्चा को जन्म देती है, जैसे डॉग, कैट, काउ, मंकी, बफलो, यानी मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स होते हैं या इवन क्या है जो मैमल्स होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको मैमल्स के बारे में बताया था। जितने भी मैमल्स होते हैं सारे के सारे मैमल क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद जो बर्ड्स होते हैं वह चिड़िया को सॉरी 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 जो बर्ड्स होते हैं वह एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताने के लिए। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार नहीं लेकिन कम से कम 3-4 बार अच्छे से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, टिल देन बाय।